अलक कुटिल मन मेरो फसावो, अलक कुटिल मन मेरो फसावो, नयन कोरे ही माहे धसावो, अलक कुटिल मन मेरो फसावो। हो तो बिलपत बिकल अकेली, आई हसोचिन मोह हसावो, अलक कुटिल मन मेरो फसावो। जाको ठीक ठोर नहीं कित हूँ, तह बुझ गए बरसाने बसावो, चरण दूर लग दूर मिली मैं, अब न कृपालु बहुत तरसावो, लोचन मृद मुस्कान लुभाने, छिन एक छटा बेहस दरसावो, भूरी चातक दीन पुकारत, हंस हंस क्यों न सुधा बरसावो, अलक कुटिल मन मेरो फसावो। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। भूरी सखी कह रही है, हे प्यारी जू, मेरे मन को अपने ये जो घुंघराले बाल हैं उनमें फंसा लो। माँ राधा रानी के घुंघराले बाल में हम फंस जाए मन हमारा। और इतना ही नहीं राधा रानी, मेरे मन को ना अपने नयन के कोर में धंसा लो। हो तो बिलपत विकल अकेली, मैं यहाँ पर अकेली कब से विलाप कर रही हूँ, मेरे तो बस की बात नहीं राधा रानी, तुम ही हाथ फैला करके हमको बरसाने में बसा लो। कितने सुंदर भाव है। हो तो बिलपत विकल अकेली, आए हंसो छिन महू मोहू हंसावो, मैं यहाँ पर कब से विलाप कर रही हूँ, हे राधा रानी क्षण भर के लिए आकर के मुझे हंसा दो। जाको ठौर ठौर नहीं, ठीक ठौर नहीं कि तू, मेरा तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है, आप ही कृपा करो, हाथ बढ़ाओ, खींच करके हमें बरसाने ले जाओ। चरण धूर लगी धूर मिली मैं, अब न कृपालु बहुत तरसावो, हे राधा रानी मैंने श्रीहित धर्म में दीक्षा लिया है और आपके चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेने के पश्चात भी मेरा आपने मेरी अत्यधिक उपेक्षा कर रखी है। हे परम कृपालु, अब मुझे आप तड़पाना छोड़ दो, मुझे अब मत विवश करो। लोचन मृद मुस्कान लुभाने, मेरे नेत्र तरस गए हैं आपके आंखों की एक मृद मुस्कान के, आपके आंखों को देखने के लिए। तो हे राधा रानी, आप मेरे सामने आकर के बस मधुर मधुर मुस्कुरा दीजिए, छिन एक छटा विहसी तेरे दर्शाओ, एक क्षण के लिए आ जाइए, एक क्षण के लिए एक छटा दर्शन आप दिखा दो। भोरी चातक दीन पुकारत, मैं तो चातक पक्षी की तरह रोज पुकार रही हूं, आप क्यों मुझे हंस हंस के अपनी सुधा नहीं बरसा रही हो। हे राधा रानी कुछ भी करो, मेरे मन को अपने घुंघराले बालों में अटका लो। 131। श्री हरिवंश। नवल वयस झूमत रंग भीनी, नवल वयस झूमत रंग भीनी, कौन भाग भर नयन निहारो, कौन भाग भर नयन निहारो, शोभा नित्य नवीनी, नवल बयस झूमत रंग भीनी, चंचल चखन तिरछी चितवन, कुंडल लोल कपोला, अधर बिंब
मृद हास मनोहर सुधाधार मधुबोला चंपक कनक वरन तन शोभा अंग अंग छवि न्यारी झूमत चलत धरत करनी लो नव यौवन मतवारी गूतित चिकुर रुचिर सिर से दूर मुक्ता पंक्ति सुहाई भाल विशाल तिलक मोहत मन विकट बंकी छवि छाई चिबुक चार सुंदर भुज ग्रीवा मूरत रंग रंगीले करुणाधाम किशोरी राधे करुणाधाम किशोरी राधे दीन दुखी दर्दीली श्रवणन सुनत बिकानी छवि पे अखिया धरत नदीरा कबू उमग करुणा निधि पूछो हंस हंस ही की पीरा कबहू मग करुणा निधि पूछो हंस हंस ही की पीरा ये अखिया रिजवार बड़ी री ये अखिया रिजवार बड़ी री इनको भरोसो भारी इनको भरोसो भारी बोरीत इत नजर जो फेरो बोरीत इत नजर जो फेरो तो बड़े बात कहारी तो बड़े बात कहारी नवल वयस झूमत रंग में श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश. Today Namaja is there. Namaja, whenever you are there, no, just say a hi, because what happens, I every time assume that okay, it's the other group. So for you, I will translate into English also after I am done translating into Hindi. Okay. So whenever you are there, at least just send a hi to me. Okay. All right. Okay. Thank you. I'm here. Yeah. So अभी हम लोग पहले बात कर लेते हैं इनके भाव की. राधा रानी के प्रति जो भाव है, कह रहे हैं, शुरू ही उन्होंने वहां से किया, हे नवल वयस झूमत रंग भीनी, कौन भाग बरी नैन निहारो नित्य नवीनी. हे राधा रानी, कभी क्या मेरा सौभाग्य होगा कि मैं आपको, आपकी शोभा जो नित्य नवीन होती रहती है, मैं उसको निहार पाऊंगी. आप तो नित्य नव किशोर वैसे सदा संपन्न रहने वाली हैं और सदा वृंदावन की वीथियों में विहार करने वाली हैं. हे राधा रानी, आप अपने यौवन के मद में मस्त होकर के प्रेम रस के उन्माद से सदा भरी रहती हो, किंतु मुझे न जाने ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा जिसको मैं नैन भर भर के आपको, आपके इस छवि को मैं देखती रहूंगी. चंचल चखन तिरची चितवन कुंडल लोल कपोला, अदर बिंब मृदु हास मनोहर सुधाधार मधुबोला. हे राधा रानी, आपकी चंचल जो नैन है, तिरछी नैन और तिरछे चितवन,
और आपके गालों पर जो कुंडल, कान की बालियां जो आकर के बार बार छूती हैं, और आप जब मुस्कुराती हैं, आपके जो लाल लाल अधर हैं, बिंब के समान जो अधर हैं, और जब आप बोलती हैं तो ऐसे लगता है जैसे मधुर मधुर शहद टपक रहा हो। चंपक कनक वरन तन शोभा, अंग अंग छवि न्यारी, झूमत चलत ढरत करनी लो, झूमत चलत ढरत करनी लो, नव यौवन मतवारी। हे राधा रानी, कब मेरा सौभाग्य होगा आपकी इस शोभा को देखने का। आप चमकती हुई सोने की जैसे चंपक वर्ण वाली, और आपका तन जो है चंपक वर्ण से सुशोभित है, और नव यौवन से भरपूर आप मतवाली। आप झूमते हुए चल रही हैं, झूमते हुए चलते हुए कभी कभी आप इतनी उन्मत्त, इतनी बातों में खोई रहती हैं कि गिरती हैं, गिरती पड़ती हैं और डरती रहती हैं। हे राधा रानी, कब वो समय आएगा मैं आपके ऐसे शुभ श्रीअंग का दर्शन कर पाऊंगी। आपका श्री वपु चंपा के फूलों तथा स्वर्ण के समान पीली आभा से युक्त है। आपके प्रत्येक अंग की शोभा अत्यंत निराली है। आपकी चाल हथिनी के समान झुकती और झूमती हुई है। आप अपने नव नवायमान यौवन के मद में मस्त बनी रहती हो। गुंथित चिकुर रुचिर सिर सेंदुर, मुक्ता पंक्ति सुहाई, भाल विशाल तिलक मोहन मन, भाल विशाल तिलक मोहत मन, भ्रिकुटी बंक छवि छाई। हे राधा रानी, मोतियों एवं फूलों की मालाओं से भली प्रकार से गूंथी हुई आपकी जो केश राशि बहुत सुंदर लगती है, और आपके सिंदूर में, आपके मांग में सिंदूर भरा होता है, वो आपका प्रेम का चिन्ह है, वो बड़ा सुंदर लगता है। भाल विशाल तिलक मोहत मन, भ्रुकुटी बंक छवि छाई, और आप अपनी भ्रुकुटियों से यूं देखती हैं तो ये जो आपकी जो बाकी जो भ्रुकुटी है उससे भी मन हमारा मोहित हुआ रहता है, और आप श्याम सुंदर के मन को मोहित करके रखती हैं। चिबुक चारु सुंदर भुज ग्रीवा। हे राधा रानी, आपकी चिबुक इतनी सुंदर, और हाथ हाथ भी वैसे ही सुंदर सुंदर। मूर्ति रंग रंगीली, आपकी पूरी मूर्ति ही रंग रंगीली है। करुणाधाम किशोरी राधे। हे राधा रानी, आप तो करुणा की धाम है। करुणाधाम किशोरी राधे, दीन दुखी दर्दीली। आप दीनों को, दीन जो है, दुखी जो है, उनके दर्द को आप समझने वाली दीन दुखी दर्दीली है। आप करुणा धाम है। हे किशोरी, श्रवणन सुनत बिकानी छवि पे, अखियां धरत न धीरा। हे राधा रानी, आपकी बातें सुन सुन करके ही तो हमारा दिल आप पर आ गया है। अब आंखें अधीर हो रही हैं, अब आपको देखने के लिए अब धीरज नहीं थाम पा रहे हैं। कब उमग करुणा दीदी पूछो, हंसे हंसे ही की पीरा। हे राधा रानी, आप तो करुणा निधि हो, और हम आपको अपने दिल की बात बता रहे हैं। आपकी बातें सुन सुन के आपके दर्शन की ऐसी लालसा है, ऐसी लालसा है कि आंखें अब धीरज नहीं रख पा रही हैं। हे राधा रानी, आप ही आ जाइए ना, करुणा कीजिए ना, हंस हंस के हमसे बातें तो कीजिए, हमारे इस दिल की पीड़ा को जानिए तो, कभी तो आकर के हंस करके हमसे पूछिए। गाना याद आ रहा है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। यही भाव है यहाँ पे। ये अखियां रिजवार बड़ी री, ये अखियां रिजवार बड़ी री, इनको भरोसो भारी,
भोरी हित इत नजर जो फेरो, भोरी हित इत नजर जो फेरो, तो बड़ बात कहारी। हे राधा रानी, मेरे मन में आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने की अतिशय ललक पैदा हो गई है। मेरे नेत्र आपको देखने के लिए व्याकुल हो रहे हैं एवं धैर्य टूट रहा है। हे करुणानिधि, उमंग में भरकर हंसते हुए कभी आप मेरे हृदय की पीड़ा के विषय के बारे में पूछने की कृपा तो कीजिए। ये आंखें बहुत रिझवार हैं, इन्हें आप पर पूरा भरोसा है। यदि आपकी नजर मेरे ऊपर पड़ जाए तो इससे अधिक और अच्छी बात क्या हो सकती है। So we are discussing this book called Prem Ki Peer. It is written by a Rasik saint, Bhori Sakhi. So in today's poetry, Pada, Bhori Sakhi is mentioning all he's pouring his heart out. In all the padas, in all the songs here, he's just pouring his heart out. He's saying, "Oh Radharani, will I ever get the good fortune to see you? You who is always so beautiful, who is walking so carefree in the groves of Vrindavan, whose beauty goes on increasing every day. It is never the same. Every moment, you appear so new. You are so youthful, so colorful. Will that day ever come in my life, Ma? Oh Radharani, that I will see you with my eyes? Will that day ever come that I will be able to see your eyes, which you are always looking sideways, giving side glances to Krishna? And when you are moving here and there, the earrings just come and they touch your cheeks. Will I ever be able to see you, oh Radharani? When you smile, those red lips of yours, they look so beautiful, just like the bimba fruit, coral red lips. And when you speak, oh Radharani, it seems like nectar is pouring out. Will that day ever come? I will be able to see you and hear your beautiful nectarian words. Your whole complexion is golden, just like the champa flower, and smells also like champa flower. With that golden complexion, you keep moving in Vrindavan, very youthful looking. And your hair, when I see from the back, you are moving, you are shining in Vrindavan, in that green dark groves of Vrindavan, you are shining yellowish, and you have a nice hair done and decorated with beautiful flowers. Oh Radharani, if I don't see you from your face, can I see those beautiful flowers by which you have decorated your hair? Can I see that? And oh Radharani, you have put sindoor, vermilion in your hair, which is your love. Will I be able to see that? And you are wearing a beautiful necklace made out of pearls. Oh Radharani, will I be able to see that? And on your forehead, you wear a beautiful bindi, the tilak. And then when you are talking to Krishna, you just look sideways and you just move your eyebrows, and Krishna is like all he loses his composure looking at you. Oh Radharani, when will that day come? I will see you doing this, looking at Krishna sideways, and Krishna has lost his composure, fallen for you. You have such beautiful chin, and your hands are long and slender. Your entire form is very colorful. Oh Radharani, the way you look beautiful, it's not only your outer beauty, it's your inner beauty also. Your inner beauty, you're so beautiful inside. You are the ocean of compassion. You are the treasure of compassion, abode of compassion. Oh Radharani, you are compassionate towards the fallen.
and you understand others' pain. I have one request to you. Will you please listen to me? I am also in pain. Why don't you just come? Just talk to me laughingly. I just want to hear to me and understand my pain. Oh, Radharani, my eyes are so restless. They're always looking for you, always searching for you. And my eyes have full trust in you. I have full faith. Even though I'm searching for such a long time, maybe you are busy somewhere else. But the day you glance, the day you cast your glance on me, the day you look at me, oh, all my desires will be fulfilled. And there is, what will be the biggest thing happening than this, that you have looked at me. So I'm waiting for that day, Radharani, that you will cast your loving glance on me also. All right, next one, 132, 132. श्री हरिवंश। करवर चाल चलत मतवारी, करवर चाल चलत मतवारी, नवल वयस यौवन मदमाती, झूमत झुकते डुरत सुकुमारी, पहरत अंचल चंचल कुंडल, पहरत अंचल चंचल कुंडल, किंकण कल नूपुर झंकारी, किंकण कल नूपुर झंकारी, नवल निकुंज चलत अति आतुर, नवल निकुंज चलत अति आतुर, नवल बधू वृष मान दुलारी, नवल बधू वृष भान दुलारी, बोरी हित मग कबहु ठहरे हो, भूजन कुशल कृपा निधि प्यारी, भूजन कुशल कृपा निधि प्यारी, करवर चाल चलत मतवारी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। हे नित्य नव किशोरी जू, करिवर चाल चलत मतवारी, आप चलती हैं इतनी मतवाली चाल, जैसे कि कोई हाथी मस्ती में, हथनी मस्ती में झूम रही हो, इस प्रकार से आप मस्ती में चलती हो। नवल वयस यौवन मदमाती, आपकी उम्र नवल वयस की हो आप, और यौवन आपकी मदमाती यौवन है। आप अपने यौवन के उन्माद में भरी हुई सदा मस्त हथनी की चाल की तरह झुकती झूमती हुई चलती हो। आपके चलने पर क्या होता है? पहरत अंचल चंचल कुंडल, आप जब चलती हो तो आपके जो अंचल है ना, वो फहराता है ऐसे। तो राधा रानी चल रही है वृंदावन में, आपकी 16 साल की हमारी राधा रानी एकदम चंचल सी चल रही है वृंदावन के उसमें, और हवा जोर से आई है तो आंचल जोर से लहरा रहा है, और चलती है तो धीरे धीरे चल रही ना, तो कुंडल चंचल कुंडल, कुंडल आके बार बार गालों को छू जाता है। और जब पैरों से चलती है तो पूरे वृंदावन में उनके नूपुर की जो खिन खिन चिन 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 आवाज आती है, तो पूरे वृंदावन में इस समय आपके किंकणी की आवाज गूंज रही है। नवल निकुंज चलत अति चातुर, नवल वृधु वृष भानु दुलारी। हे राधा रानी, आप तो विषभानु की दुलारी हैं। आप तो यूं ही मस्ती में सज धज करके निकल जाती नई नई दुल्हन की तरह अपने श्याम सुंदर को मिलने, तो आप यूं वृंदावन में घूमती रहती हैं हमेशा ही। हम भी यहीं पर रहते हैं, हम भी इन्हीं गलियों में घूमते हैं राधा रानी।
अभी तो चलते फिरते हमारी तरफ भी आ जाइए। भोरी हित मग कबहु ठहरी हो, भूजन कुशल कृपा निधि प्यारी। हे राधा रानी, कभी तो रुक करके खैरियत पूछो, कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। All right. So here he's again praying. He's saying, "Oh Radharani, you are so beautiful. And you keep walking in Vrindavan. You are so lost in your own world, thinking about Krishna or maybe whatever you are, because you are just a 16-year-old young teenager, full of youthfulness. So with that youthful energy, you keep walking in the groves of Vrindavan. You look so beautiful, so young, so energetic, so naive, so gentle. And when you are walking, what happens? The wind in Vrindavan blows. Now Radharani is walking nicely, okay, like a young girl, carefree. And then her sari is flowing because the wind is blowing. Her sari is flowing, her skirt is flowing in the air. So Bhori Sakhi describes, you walk in Vrindavan, your sari is flowing, your skirt is flowing, and not only that, then when you are walking here and there, looking here and there very restlessly, then the earrings of your ears, they are so round, they just come and touch your cheeks. They don't miss a chance to touch your cheeks. And not only that, when you're walking, you wear those anklets, and those anklets have bells. And that bells, they make some beautiful noise. Ching, 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 ching. The way you walk, then the bells also create some music, and that sound is just going on vibrating everywhere in Vrindavan. Oh Radharani, you are the daughter of Vishbhanu, and then you dress up so beautifully, just like a young bride, whenever you are going to Vrindavan to meet Krishna. Radharani, we are also residents of Vrindavan. We are also roaming around in Vrindavan. For once, just for once, will you ever stand? Will you ever meet us also in Vrindavan? And just for once, will you stand and talk to us and ask us how we are? Oh Radharani, I am only requesting you one thing. You are most compassionate. You are always roaming around in Vrindavan. I am also always roaming around in Vrindavan. Let's meet sometime. And maybe you can just smile, laugh, and talk to me and give me a chance so that I can also tuck my heart out to you. So next one, Shiva Vilasha, 133. श्री हरिवंश। नयनन सोनित देखबो कीजे, नयनन सोनित देखबो कीजे। कर सो चरण, कर सो चरण, कर सो चरण, सरोरह चापत श्रवण माधुरी पीजे। नयनन सोनित देखबो कीजे। नयन पुतरे लो चखन बसइए, नयन पुतरे लो चखन बसइए। लाए लाए हियली जे, लाए लाए हियली जे। नयनन सोनित देखबो कीजे। असन बसन सुध बुध परिहरिए, देख देख के जीजे, देख देख के जीजे।
भोरी बिमल जुगल छवि ऊपर, भोरी बिमल जुगल छवि ऊपर, वार वार जल पीजे, नैनन सोनित देखे वो कीजे। श्री हरि। जय हो। अब जो पद शुरू हो रहे हैं वो सेवा अभिलाषा के पद हैं। बड़े सुंदर सुंदर पद हैं कि क्या अभिलाषा होती है सेवा की। हम लोग सोचते हैं ना कि कैसे सेवा करें, कैसे प्रसन्न करें। तो ये सारे पद आपको सेवा कैसे करनी है थोड़े थोड़े हिंट देने वाले हैं, ठीक है। तो जब भी आप नेत्र बंद करो, मैंने हमेशा सिखाया है, यहाँ पर रसो उपासना में भावना है और कुछ नहीं है। यहाँ कोई मंत्र मंत्र आप देख नहीं रहे हो, है ना। भावना में रहना है, कुंज में रहना है, निवृत्त निकुंज में रहना है। हमारे दो संगी साथी हैं मेन, लाडली लाल, इनके साथ घूमते रहना है। और इनके साथ सारी सखियां वृंद है, हम उन्हीं सखियों के वृंद में हैं। हम वृंदावन का अर्थ यही है जहां सारी सखियां हैं, वृंदा भी अपने आप में सखी है। तो हम इसी वन में घूम रहे हैं, सखियों के वन में सखियों के साथ विचरते हैं। और हमारा काम क्या है यहाँ पर? हमारा काम है मानसी में जाकर के सेवा करना, बस। अब भोरी सखी गा रही है कि हमें सेवा, मेरी सेवा की अभिलाषा है। क्या सेवा की अभिलाषा है? नैनन सो नित देखी वो कीजे, कि मैं आपको नित्य अपने नैनों से देखती रहूं। कर सो चरण सरोरुह चापत, श्रवण माधुरी पीजे। मैं आपको नैनों से निहारती रहूं और आपके चरणों को अच्छे से मालिश करती रहूं, दबाती रहूं। समझ में आया? तो चरण, युगल के चरण। अब युगल जब बैठे हैं, लाडली लाल बैठे हैं, तो एक सखी, समझो ललिता सखी आई, वो एक चरण दबा रही हैं। दूसरा चरण कौन दबाएगा? हाथ उठा देना, आज हमारा है चरण दबाने का, आप दबा लेना। ललिता सखी बोलेंगे, ललिता सखी बड़ी प्रसन्न हो जाएंगी, बोलेंगे अच्छा मैं ये भी छोड़ देती, तुम लोगों में होड़ लगी हुई है, 8 की 8 सखियां मैं दबाऊंगी मैं दबाऊंगी मैं दबाऊंगी कर रहे हैं। ठीक है, इसको दबाना दबा लो, तो तुम दोनों दबा लेना। दूसरा क्या सेवा? श्रवण माधुरी पीजे। बाकी दो दबा रही हैं पैर, तो बाकी के हम लोग बैठ जाएंगे वहां पर और राधारानी को बोलेंगे, राधारानी कुछ गाइए या कुछ बोलिए। और राधारानी प्यार से बातें करती रहेंगी, हम क्या करेंगे? श्रवण माधुरी पीजे। ये सेवा अभिलाषा, आप बोलिए, हम आपके वाणी को सुनेंगे। नयन पुतरी लो चखन बसे ये, लाय लाय हिल हिय लीजे। और जिस प्रकार नेत्रों की पुतलियां नेत्रों को अपने अंदर छिपा लेती हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने नेत्रों के अंदर बंद कर लूं। हम सब ऐसी, अब राधा रानी तो पैर दबा रही है, राधा रानी तो मीठी मीठी बातें कर रही है, हम क्या करेंगे? अपने नेत्रों की पुतलियों से राधा रानी की छवि को अपने अंदर बसा लेंगे। बसा करके क्या करेंगे? इन नेत्रों से राधा रानी की वो छवि हृदय में आएगी और हृदय में जाकर के हम क्या करेंगे? लाड लड़ाएंगे। और क्या करेंगे? खूब लाड लड़ाएंगे लाडली के साथ, लाडली लाल के साथ। एक लाडली एक लाडला, हमको क्या काम? लाड लड़ाना। ये सेवा अभिलाषा है हमारी। मैं बार बार अपने हृदय से आपको लगाती रहूं और मुझे अपने खाने पीने की भी सुध ना रहे और मैं केवल आपको देख देख करके ही अपने जीवन को बनाए रखूं। भोरी विमल जुगल छवि पर वारी वारी जल पीजो। और राधा रानी एक चीज और, आप दोनों इतने सुंदर लगते हैं, किसी की नजर नहीं लग जाए आपको, तो मैं जल लेकर के आपको, आपके ऊपर जल छिड़कूं और जल छिड़कूं और फिर जो बचा कुचा जो जल है उसको मैं पी जाऊंगी और आपके ऊपर जो आई बला है ना वो टल जाए। बस मैं सेवा चाहती हूँ कि आपको कोई नजर ना लगे, आपके ऊपर आई हुई बलाओं को मैं टाल दूं और वो बलाएं सब मेरे पर आ जाए, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन आप दोनों की सेवा में हमको लगा लो। यही हमारी सेवा अभिलाषा है। अब दूसरा, ओके, सो हियर नाउ वी आर गोइंग टू लिसन। शी इज आस्किंग, भोरी सखी इज आस्किंग, Radharani, give me some service at your lotus feet. When Bhori Sakhi is saying, she is giving us hint what service we can ask from Radharani.
When we are this kind of worship where we are doing here, there is no mantra, there is no knowledge, there is no decoding of stuffs. What is there any interior meaning to all this? We don't talk that language here. Here it is pure love. We are what we are, and she is what she is. We just pour our heart. We don't decode whatever is written here. No knowledge. We are asking for service, seva. So she's giving us a hint. Bhori Sakhi says, give me one seva. What is that? I want to be near your lotus feet, O Krishna Radha. And I just want to look at you, both of you. Okay, you want to look at both of us. What will you do at my lotus feet? Radharani, I will massage your lotus feet. So now Ladli Lal are sitting. Ladli Lal means our beloved, both, two beloveds. We have two people whom we love so much. So Ladli Lal. Ladli means Radharani, Lal means Shri Krishna. Okay, so Ladli Lal are sitting there in the grove. You have also gone, and the other Ashtasakhis are there, and the other Sakhis are there, and we are all sitting near Radharani, and you are making a request. Oh Radharani, I just want to keep looking at your face. Radharani is like, what will you do? But give me one seva, no. What seva? I want to massage your feet. Sakhi is like, okay, who all wants to massage feet? There are 4 feet. There are 2 pair of feet now. Krishna's feet and Radharani's feet. Who all wants to massage? All 8 of us. Me. So what will happen? Only 2 will be chosen, right? Or maybe 4 will be chosen, one leg each person. So what happens to the rest? What the rest will do? The rest will just sit there. And do what? Bhori Sakhi says, Shravana Madhuri Pije. Oh Radharani, you talk something nice. You teach us something. Or you sing. You will need audience, right? We are the audience. We want to hear you speaking to us. Speak something. What else? Nain putri lo chakhan base ye laye hi lije. Oh Radharani, we want to just look at both of you, and we want both of you to get into our eyes. The way these eyelids, they close the eyes, right? So these two, the eyes inside, the corneas are you. My eyeballs are you. So this is Radharani, this is Krishna. That way, Radharani, we will just look at you, and we will take both of you in through our eyes and right into the heart. Okay, you will take me inside the heart. What do you do inside the heart? What do you do inside the heart? The business of the heart is love. We will love you, Radharani. Both of you together. So all we are wanting is this kind of seva. And please bless us. Maybe forget our days, our nights. Maybe forget to eat. I don't want to remember anything. Give us some seva or the other in your grove. Bhori vimal jugal chabi upar vari vari jal pije. She says, Oh Radharani, oh Krishna, you both are so beautiful. I am sometimes worried. The people who are looking at your beauty, they should not cast their evil eye on you. So I want to bring water and keep sprinkling on you. And that water, I will move around you and then drink it up so that nobody's evil eye goes on you. Give me that seva. Give me that service. So we saw so many services here right now. One is to become their audience. One is to massage their feet. One is to take away the evil eyes cast on Radha Krishna. This is our not Bhagwan. This is our bestie, our best friend, our beloved, both of them. So we are doing this seva of taking away the evil eyes on them. All right. The next one, 134. Shri Harivansh. Rache ape ho kantan mala. Rache are po kantan mala. Hil mil dolahu lag piche. Hil mil dolahu lag piche. Gavat गीत रसाला गावत गीत रसाला रच
अर्पऊ कंठन माला। रच रच रास लाडले नाचत, रच रच रास लाडले नाचत, शोभा बिसद बिसाला। कंकण किंकण नूपुर बाजत, कंकण किंकण नूपुर बाजत, लाजत मोर मराला। वारो तन मन जीवन कोटिन, वारो तन मन जीवन कोटिन, देख देख देह काला। ले ले पंछी पीछे डोलो, हरिश्रम होत निहाला। यह मम आस पुजाए भोरी, यह मम आस पुजाए विभोरी, शरणागत प्रतिपाला। रच रच अर्पऊ कंठन माला। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। अब ये आज के लिए आखिरी है, तो अब ये सेवा, दूसरी सेवा, रची रची अर्पहु कंठन माला, ये हमारी जया आंटी की सेवा है कि मैं खूब ढेर सारे फूल ले आऊं और फूल लेकर के आकर के मैं उसकी सुंदर सुंदर माला बनाऊं। भाई जया आंटी सखियों की लीडर होंगी, ठीक है ना? तो आप सब लोग जो लगे हुए हैं ना, सब लाला के तरह तरह के फूल देना, और जैसे जया आंटी बोलेंगी वैसे वैसे माला बनाना, और अर्पण करने की सेवा है, उसमें हम भोरी सखी के साथ लगे हुए हैं, भोरी सखी हमको सिखाएंगी, ठीक? तो रची रची अर्पहु कंठन माला, खूब फूल लेकर के आके, हे राधा रानी हम आपके लिए सुंदर सुंदर माला बनाना चाहते हैं, एक सेवा। दूसरी, हिल मिल डोलूं लगी लगी पाछे, गावत गीत रसाला, ये तो सविता की सर्विस है। सविता भोरी सखी के साथ लगोगी और फिर तुम रसीले रसीले गीत गाओगी, हम भी साथ साथ रहेंगे वहां पर, ताल में ताल मिला लेंगे, जैसा भी हमसे बनेगा, ठीक है? तो राधानी चलती रहेंगी, हमारे लाडले लाल चल रहे हैं, खूब हमको एक पूरा एक सखी संग खूब मालाएं बना रहा है, खूब तोरण बना रहा है, एक सखी संग जो है वो खूब बाजे बजा रहा है, गीत गा रहा है, और लाडली लाल के साथ चल रहा है। और क्या करेंगे? रची रची रास लाडले नाचत, शोभा विशद विशाला। वहां कहाँ जा रहे हैं सब लोग आते हुए नाचते हुए? रास स्थली पर जा रहे हैं। तो रास स्थली पे कितनी सेवा है। पहले तो स्थल को बनाना, झाड़ू बहारू करना, उसको साफ सुथरा करना, फिर उसके बाद सारे फूल के तोरण लगा करके उसको सजा देना, फिर सब जगह इत्र छिड़क देना अच्छे से वहां पर हवा वगैरह आनी चाहिए, उसका इंतजाम करना है, और कहीं कोई कंकड़ वंकड़ ना हो ऐसा इंतजाम करना है। फिर इनके बैठने के लिए शैया अच्छी से हो, कि थक गए तो आएंगे तो बैठेंगे ना, तो वो होना चाहिए। फिर सारी सखियां नृत्य करेंगी तो जल का इंतजाम करना है, और सब लोग सज धज के आएंगे तो श्रृंगार का काम करना है। अब देखो कितने सारे काम है, जिसको जिसको जो जो काम लेना है ले लो और करो सेवा ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर सेवा जो बताई जा रही है, अब तो हमने सवैल सेवा ले ली है, लेकिन भोरी सखी क्या कह रही है? रची रची लास लाडले नाचत, शोभा विशद विशाला, कंकण किंकणी नूपुर बाजत, कंकण किंकणी नूपुर बाजत, लाजत मोर मराला। की रात शुरू हो गई है और सब लोग नृत्य कर रहे हैं, और सब लोग उस नृत्य में भाग ले रहे हैं। रास का आनंद ही तब है जब नृत्य में, तो सखियां तुम भी नृत्य कर रही हो, आनंद उसी में ही है ना। तो सखियां भी नृत्य कर रही हैं, और अलग अलग से सबके पायलों से आवाज आ रही है, और मोर नाच रहे हैं, मोर भी शर्मा रहे हैं। वारो तन मन जीवन कोटिन, ऐसे छवि पर तो हम अपने तन मन को कोटि कोटि बार न्यौछावर करने को सज्ज हैं। देखी देखी ते काला, ले ले पंखी पीछे डोलूं, हरिश्रम
होत निहाला। और जब सारी सखियां नृत्य करके थक जाएंगी और जब हमारी प्रिया प्रियतम थक जाएंगे तो थक करके आएंगे बैठने के लिए, उस समय जब बैठने आएंगे तो मैं पंखा लेकर के इनको झेलूंगी। इनको बहुत पसीने आ रहे हैं ना, पंखा लेकर के झेलूंगी, पंखा लेकर के झेलते हुए इनको ला करके बिठाऊंगी। ये वाली सेवा हमको दे दो। अब आप समझ लो, राधा और रानी को और श्री कृष्ण को पंखा झेलने की सेवा तो भूरी सखी ने ले ली। एक पंखे से काम थोड़ी ना चलने वाला है, यहाँ तो करोड़ों करोड़ों सखियां हैं, कितने लोग आएंगे पंखा झेलने के लिए। तो आप लोग उसमें पंखा झेलने की सेवा ले लेना सखियों की, के जितने यूथ है उनके लिए। और यही नहीं है, जल पिलाना पड़ेगा तो जल देने की सेवा, शरबत पिलाने पड़ेंगे शरबत की सेवा, पैर दबाने पड़ेंगे ना, थक गए थे ना नृत्य करके, पैर दबाने की सेवा, जहां ये लोग बैठेंगे वो जगह को ठीक ठाक कर देने की सेवा, माला वाला टूट गए नृत्य में भागते भागते, केश विन्यास बिगड़ गया है तो फूल लेके आओ, गजरे वजरे लेके आओ जाओ जय आंटी को पकड़ो, गजरे रेडी है, आनी चाहिए थाली है, थाली पे थाली गजरे आने चाहिए। और फिर सब नृत्य वगैरह होने के बाद अब थक गए हैं तो खाने पानी का इंतजाम भी होगा। तो ये सारी सेवाएं आप लोगों को करनी है। करने के बाद फिर क्या होगा, फिर सोने की बात है, रात है ना, रात भर तो नृत्य किया है तो सोने के लिए सोने का इंतजाम करना पड़ेगा। तो ये सारी सेवाएं एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे कितनी सारी सेवाएं हैं जो हम मानसी में जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो वही कह रही हैं, ले ले पंख पीछे डोलूं, जब आप थक जाओगे तो मैं पंखा लेकर के आपके पीछे पीछे डोलूंगी, हरिश्रम होत निहाला, और मैं ऐसा करके धन्याति धन्य अनुभव करूं। हित भोरी जी सखी कहती हैं, आप तो शरण में आए हुए व्यक्तियों का पालन पोषण एवं संरक्षण करने वाली हो, अतः मेरी इन आशाओं को पूर्ण करके मुझे अलभ्य लाभ से लाभान्वित करने की कृपा करें। So now this is the last bhajan for today. Tomorrow we will hear more. We have Bhuri Sakhi is now asking service. Give me some service. Give me some seva. I want to work for you. What? She says, I want to make garlands for you. So Namashya, you are very expert in making pearl garlands. I've seen you. You can make earrings, you can make bracelets, you can make all this. Now this seva you're going to take. Okay. So, oh Radharani, I want one seva. What seva? Sakhi will give you. Lalita Sakhi, or maybe some Sakhi will give you. Okay. And then Vishakha Sakhi, they'll give you this seva. You are in the Kunja, you are in the grove of Vrindavan, and it is night time. You are near the Yamuna, and all of them are going to dance tonight. Tonight is the Rasa dance night, and we have to do a seva. Bhuri Sakhi says, I want one seva. First seva is, I want to make garlands for you. So one seva is flower garlands. Another seva is pearl garlands. So take away, Sai Lakshmi wants to do fanning. Good. So take away the pearl making, okay? So somebody will make pearl garlands, pearl bracelets, pearl everything for Krishna, for Radha, for the Sakhis. So much work is there, so much seva is there. So Bhuri Sakhi says, I will first make garlands for you. Then what I want to do? You both will start moving towards that dance arena. So I will follow you, and Gavat Geet Rasala, I will follow you and I will sing songs for you, because the mood is for singing and dancing. So I will sing songs and we will decide what songs we are going to dance on the way. It happens, right? When we are dancing, oh, this song, play this song, oh, DJ. So maybe I'll become the DJ. I will become the DJ, okay? So I'll say, okay, I'm going to become the DJ. I'm going to decide what songs everybody's going to dance today. So, oh, Radharani, I want to go behind you and play these songs just for you so that you will enjoy. Then, Rachi Rachi Ras, Ladile Nachat, Shobha, Vishad Vishala. Then everybody will start dancing in that Ras arena, the dance arena. And that while everybody is dancing, it is going to look so beautiful. Beautiful Krishna, bluish color with yellow, nice, silky, flowing garments, all dressed up like a hero. And Radhani, you dressed up in your red garments, all looking like a beautiful bride, and both of you dancing, and then both of you dancing with all Sakhis. That whole environment near Yamuna, Kalindi, will be so beautiful. I want to see that. And after the dance is over, all of you will walk
Oh, Radharani, you will be walking. Krishna will be walking. You will be very tired. So Sai Lakshmi, take the fan, start fanning. So only one, Sai Lakshmi is on one side. Somebody else has to pick up the fan on another side. Maybe Manju. Fan, start fanning. So you start fanning and there are all Sakhis coming back behind. You have to start fanning everybody. Okay. So then fanning and then you bring them all and you already, somebody else is sitting there. Maybe Varsha has already made an arrangement for everyone to sit and the couches are ready. The places are ready. Everybody's sitting now. Oh, Radharani, then somebody of you will take the seva of massaging the feet. One of you will take the seva of offering water. One of you will take the seva of offering juices. And fanning is continued because they are feeling very hot. And so many other services will go on. After this is done, then we have to offer them snacks. So after they are essential oil, nice smell. Yeah, see, essential oil, yes, nice smell. Fan seva, ma dekha, Manju ne liya. So everybody is taking one seva. You offer, you massage their feet, and then after that, everybody's tired. So you have made their groves ready so that they can go and take rest. And then after everybody has taken rest, then it's your turn to take rest. And then you have to get ready for early morning, 4:30, Bangla, when Radharani will wake up. All right. So the seva continues like this. This is the different sevas that happen in Vrindavan. Okay. And in this puja, it's all in your mind. In your mind, you will do. Okay. So here, okay, Jaya Kalandi is saying, oh, I will make rabdi for midnight snack. Wow. Good, rabdi for everybody. Juice seva. Wow, Jaya auntie says juice seva. Wonderful, see? All this seva. Jai ho, jai ho. So, Bhori Sakhi has given us so many ideas to do seva. And Bhori Sakhi says, I want to take this fan behind you and I want to fan you up so that you are all cool. And then she prays, oh, Radharani, you are so kind. You are so generous. We all have this desire. So many desires we have put. Jaya auntie says juice seva, rabdi seva. Manju says fan seva. Sai Lakshmi says essential oil, nice seva. Manju says, Varsha says, I will massage her feet and fan. And I can make Mysore Pak, Ma. Huh? I can make Mysore Pak. Oh, Mysore Pak seva. Okay, my mother-in-law wants to make Mysore Pak. Mithai ki seva. Good. So let Radharani bless everybody and give this seva. We are putting our prayers at the lotus feet of Bhori Sakhi. From our behalf, Bhori Sakhi will put this prayer to Hit Sakhi, and Hit Sakhi will put this prayer to Sri Krishna and Sri Radharani, and let all our desires be fulfilled. May they give us this seva always. Tomorrow we will learn about more sevas. Okay? All right. Anything you want to add? Savita लिखती है राधा अष्टमी पर सबकी सेवा लग जाएगी. Yes, Radha Ashtami, everybody do this seva. Whatever you have said. Okay? Good, wonderful. All right. Anything anybody wants to add? One thing I want to add, when you make a garland or any seva, it's just after when you see them enjoying, it's such a feeling that I cannot explain. You know that. Such a Yes. Those Janmashtami garland, after I made those, for Panchatattva, and it just gave me such a bliss. Yes. Yes. I miss you on that one. So, Namasya. I saw that, yeah. Yeah. No, it's true. All right, anybody want to say anything? Otherwise we will end now. नहीं, एक रास का गाना गा देती हूँ. गा दो. गा ही दो. श्याम संग राधिका रास मंडल बनी. श्याम संग राधिका रास मंडल बनी. बीच नंद लाल ब्रजबाल चंपक वरन. ज्यों घन तड़ित बिच कनक मरकत मनी. लेत गत मान तत हे हस्तक वेद. सारे गाम पाधानी सप्त सुर नंदिनी. नित रस पहरे पट
नील प्रगटत छवि बदन जनो जलद में, मकर की चांदनी राग रागन, तान मान संगीत मत थक तेरा केस नभ, सरद की जामनी, जैसी इत हरिवंश प्रभु हंस कट केरी, दूर कृत मदन मद मत गज गामिनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी, श्याम संग राधिका रास मंडल बनी। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश, जय हो रास मंडल की जय हो। चलिए, बड़ा आनंद आ गया, यही 84 भी हो गया। चलिए, हरि बोल। हरि बोल। अब मिलते हैं कल फिर से। राधे राधे। हरि बोल। हरि बोल।